हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आगे यूटिलिटी के चैप्टर का आगे का पार्ट हम यहाँ पे आज कवर करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है स्टूडेंट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ कहाँ पे ये लॉ हेल्पफुल होता है या काम आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिजम्स, the law of diminishing marginal utility is a very popular and an important law in economics because of its universal application। क्योंकि स्टूडेंट ये लॉ पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। ठीक है ना, या फिर ये पूरे यूनिवर्स में इसका यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले इसके कुछ क्रिटिक्स है, उसके बावजूद भी ये लॉ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन कारणों की वजह से ये लॉ इतना फेमस है या इम्पॉर्टेंट है। यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, सबसे पहला पॉइंट। दिस लॉ क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये लॉ कंज्यूमर्स को सिखाता है कि किस तरीके से हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स मतलब यहाँ पे मनी, किस तरीके से जो ये लिमिटेड रिसोर्स है उसका हम बेस्ट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यूजफुल टू गवर्नमेंट। दिस लॉ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ क्या करती है स्टूडेंट, फ्रेम करती बनाती है। ठीक है ना, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसका मतलब ज़्यादा अर्न करने वाले को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसका यूटिलिटी मनी से इतना नहीं है, और कम अर्न करने वाले को ज़्यादा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी। बिजनेस जब करते हैं तो उसमें भी कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा कितना टैक्स लगाना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लास्टली, प्राइसिंग पॉलिसी। किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिसाइड करना है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके इजीली हम लोग या फिर गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड कर सकती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड the paradox of value. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more value in exchange and less value in when used, such as gold, diamond, etc. Should paradox of value में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, पैराडॉक्स वैल्यू को भी समझने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एयर, वाटर, सनशाइन, ये जो गुड्स है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा प्लेंटी में अवेलेबल है। क्योंकि इतना प्लेंटी में अवेलेबल है, इसका जो वैल्यू जो है, वैल्यू इन यूज़ क्या है स्टूडेंट, ज़ीरो है। ठीक है ना, वैल्यू इन यूज़ क्या है, एक सॉरी, वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, ज़ीरो है। वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, ज़ीरो है या फिर बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एयर, वाटर, सनशाइन, ये प्लेंटी में अवेलेबल है। ओके, तो जो चीज़ ज़्यादा प्लेंटी में अवेलेबल होती है तो उसका एक्सचेंज रेट हमें बहुत ही कम मिलता है। ये हमें लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सिखाता है। इसके ऑपोजिट गोल्ड, डायमंड, इसका जो वैल्यू इन एक्सचेंज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कमोडिटी है गोल्ड, डायमंड, ये बहुत लेस अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है और वैल्यू इन यूज़ कम है। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा क्यों है गोल्ड, डायमंड की, ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, basis of law of demand. The law of demand is based on law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded of goods rises with the fall in price and fall with the rise in price. When a consumer purchases more and more units of goods, its marginal utility steadily declined. Hence, he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. तो स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिमांड के कॉन्सेप्ट को भी क्या करती है, हमें एक्सप्लेन करने में मदद करती है। तो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ये हम समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। जब प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। और कम डिमांड करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगा। ओके, तो स्टूडेंट, ये हमारे सिग्निफिकेंस थे
यूटिलिटी के, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूजफुल टू फर्स्ट यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, सेकंड यूजफुल टू गवर्नमेंट, बेसिस फॉर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, एंड बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी जगह जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।